सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है शब्द विचार, जिसको हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। शब्द विचार के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, शब्द के भेद, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द, अब शब्द क्या होता है? शब्द जब दो या दो से अधिक ध्वनि मिलकर एक नया सार्थक ध्वनि बनाते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे ज जोड़ ल मतलब जल। अब ज ध्वनि है, ल ध्वनि है, दो ध्वनि हो गई और दो मिलकर के एक शब्द बना दी जल। जल यानी पीने वाला, जो पानी हम लोग पीते हैं उसे हम जल बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं शब्द के प्रकार। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर, या हम इसे स्रोत के आधार पर भी बोलते हैं, स्रोत। ठीक। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 आपका होता है या तो हम विकार के आधार पर बोल देते हैं या प्रयोग के आधार पर। विकार के आधार पर या हम इसको प्रयोग के आधार पर भी बोल सकते हैं। अब नंबर 4 क्या होता है आपका? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार। अब ये 4 प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। जैसे नंबर 1 है तत्सम। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, आपको पता ही है कि हिंदी हमारी शुद्ध नहीं कही जाती, इसमें ये अन्य भाषाओं को भी अपने अंदर समाहित करती है। जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये सबके शब्दों को ग्रहण करती है। तो जो तत्सम के शब्द होते हैं वो होते हैं संस्कृत से आए हुए शब्द। जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, बिना परिवर्तन के, बिना अपना रूप बदले, जब हम इनको यहाँ पर प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो वो कहलाए जाते हैं तत्सम। नंबर 2 है इसका तद्भव। अब तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत से इसका भी जननी, तद्भव की भी जननी संस्कृत ही है। जब संस्कृत से हिंदी में कोई शब्द आता है और उसका रूप बदल जाता है तो उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे तत्सम में अगर हमने बोला कि संस्कृत का कोई भी शब्द आया, जैसे हमने प्राय बोला, ये प्राय, और इसमें विसर्ग आते हैं। विसर्ग जहां भी आएगा समझो ये संस्कृत का शब्द है। अब मयूर है, लेकिन यही मयूर शब्द अगर हम तद्भव में बोलेंगे तो इसका बन जाएगा मोर। तो इसका मतलब क्या है? मोर बदला हुआ रूप है, संस्कृत से आया है, लेकिन यहाँ पे ये मोर कहा गया, तो इसका मतलब ये है तद्भव। अब देशी शब्द, देशज किसको बोलते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ शब्द बोले जाते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका कहीं भी कोई किसी भाषा से या किसी से उसका कुछ संबंध नहीं होता, वो हम अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उन शब्दों को बोल देते हैं। जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ये इस तरह के देसी शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, तो उन्हें देशी शब्द में हम रखते हैं। फिर आता है हमारा विदेशी या विदेशज भी हम बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी हमारी भाषा जो है वो अन्य भाषाओं को भी ग्रहण कर लेती है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, हम जब डॉक्टर लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं
डॉक्टर इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग होती है वो स्पेलिंग के आधार पर ही हम हिंदी में लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर में ओ का जब साउंड आता है तो खाली चंद्रमा आता है, इसमें बिंदु नहीं आता। जितने भी अंग्रेजी के शब्द हमारे हिंदी में आते हैं उनमें हम उस तरह के शब्दों में ओ का प्रयोग करते हैं, यानी बिना बिंदु के चंद्रमा। ठीक है, तो विदेशी में आपके अरबी फारसी से भी आते हैं, जैसे कैंची हो गया, कागज हो गया, अखबार हो गया, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो विदेशी भाषा से आते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम विदेशज में रखते हैं। तो ये किसके आधार पर था? उत्पत्ति के आधार पर। कितने? 4। कितने? 4। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम चलते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, अब रचना के आधार पर कितने हैं? रचना के आधार पर भी 3 होते हैं। कितने? 3। नंबर 1 होता है रूढ़, नंबर 2 होता है यौगिक, नंबर 3 होता है योग रूढ़, लेकिन यहां पे तो हम 3 बता रहे हैं आपको, लेकिन कई पुस्तकों में ये सिर्फ ये और ये होता है, योग रूढ़ इसी के अंतर्गत आता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको जल बताया, तो जल के अगर हम टुकड़े करेंगे तो ज और ल हो जाएगा, तो वो रूढ़ शब्द में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जल, जल के अगर हम टुकड़े करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इट मीन्स ये रूढ़ है या मूल शब्द हम जिसको बोलते हैं। फिर आता है यौगिक। यौगिक में 2 शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है, जो कि समास का भी रूप होता है। समास मतलब जोड़ना। ठीक है, अब यौगिक में फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर पाठ जमा शाला। अब शाला का भी अर्थ है, पाठ का भी अर्थ है, तो मिला के क्या बनता है? ये पाठशाला। अब पाठशाला 2 शब्दों से मिलकर बना, यानी दोनों का तोड़ने के बाद में पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है, तो पाठशाला हो गया। अब योग रूढ़ जो होता है, ये यौगिक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन योग रूढ़ जो है इसमें एक रूढ़ भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, आपका कुछ अन्य शब्द भी इसमें हो सकता है, लेकिन योग रूढ़ में सबसे मेन बात यह है कि आपको उसका अर्थ विशेष मिलेगा, कुछ अलग अर्थ होगा। जैसे पंकज, पंकज, ठीक है, पंकज। अब पंकज क्या है? पंक मतलब क्या होता है? कीचड़, और पंकज यानी ये कमल का पर्यायवाची है। अब कमल का पर्यायवाची है तो यानी कमल क्या है? एक विशेष फूल है, बाकी सारे फूल तो धरती के ऊपर लगते हैं, लेकिन ये वाला फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है। एक अकेला यही फूल ऐसा होता है जिसका प्लांट कीचड़ में लगता है, ये पानी में खिलता है, इसलिए इसको जलज भी बोलते हैं। जलज भी आपका योग रूढ़ में आएगा, पंकज भी आपका योग रूढ़ में आएगा, अर्थात ये कोई एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसीलिए हम इसको योग रूढ़ में रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारा ये भी हो गया। अब आता है हमारा विकार के आधार पर। अब विकार के आधार पर आपको समझना होगा कि विकार या प्रयोग, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 आपका होगा विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, और दूसरा है अविकारी। अविकारी का मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव ना हो। विकारी के अब सब पार्ट हैं आपके 4। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, इनके बारे में जानने से पहले सबसे मेन बात यह है कि विकार का मतलब होता है बदलाव।
जब लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं अनुसार, तो वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। संज्ञा में हम क्रिया के अनुसार लिंग को बदल सकते हैं या लिंग के अनुसार क्रिया को बदल सकते हैं, तो वो होता है संज्ञा। जैसे मैंने कहा कि लड़का खेल रहा है, और अगर मुझे क्रिया वहां पे है कि खेल रहे हैं, तो लड़के आ जाएगा लड़का की जगह। स्त्रीलिंग है, नेहा खेल रही है या मोहन खेल रहा है। जब मैंने नेहा स्त्रीलिंग लगाया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही लगी, और मैंने अगर पुल्लिंग लगाया तो पुल्लिंग ही लगी। इट मीन्स यहाँ पे हम कृता लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। सर्वनाम में भी इसी तरह से है, क्रिया भी इसी तरह से है, जैसे कि मैंने अभी वाक्य में आपको बताया। और विशेषण, विशेषण क्या है? अभी लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, या लड़की की सुंदरता देखने को बहुत अच्छी लगती है, तो हम यहाँ विशेषण में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब अविकारी पे हम आते हैं, अविकारी पे आपको बताएं, अविकारी के भी 4 ही पार्ट हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका हम फिर अलग अलग करके आपको अलग दूसरी वीडियो में इसका पूरा वर्णन हम बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे शब्द के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा लघु रूप में बता रहे हैं, संक्षेप रूप में बता रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। फिर आता है आपका संबंध बोधक, फिर आपका समुच्चय, समुच्चय बोधक। उसके बाद आता है आपका विस्मयादि बोधक। अब ये आपके 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण को हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं, संबंध बोधक को हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं, समुच्चय बोधक को हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, और विस्मयादि को हम एक्सक्लेमेटरी या हाँ गुड। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे कि मोहन धीरे चलता है। मैंने यहाँ पे मोहन पुल्लिंग लगाया। फिर मैंने बोला राधा धीरे चलती है, मैंने यहाँ स्त्रीलिंग लगाया। फिर मैंने कहा कि बच्चे धीरे चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुवचन यूज किया। फिर मैंने बोला बच्चा धीरे चलता है, फिर मैंने इस पर एक वचन प्रयोग किया, लेकिन कहीं भी धीरे शब्द बदला नहीं, अर्थात क्रिया विशेषण कभी बदलता नहीं है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी भी ये चारों जो इसके भेद हैं, ये कभी भी बदलते नहीं है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो। ठीक है, उनके हिसाब से ये कभी भी बदलते नहीं है। अब संबंध बोधक है। संबंध बोधक का मतलब क्या है? के पास, प्रीपोजिशन, के ऊपर, के नीचे। मैंने कहा कि बच्चा गाड़ी के पास खड़ा है, बच्ची गाड़ी के पास खड़ी है, लड़के गाड़ी के पास खड़े हैं, राधा गाड़ी के पास खड़ी है, राहुल गाड़ी के पास खड़ा है। मैंने वहां पर स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग सब कुछ बदल दिया, लेकिन मैंने के पास नहीं बदला, तब संबंध बोधक आ गया। उसके बाद समुच्चय बोधक, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, हम समुच्चय बोधक जैसे और, ताकि, बल्कि, परंतु, इसलिए, इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी उन्हें बदलते नहीं हैं। नीता और सुनीता दोनों दोस्त हैं। राहुल और राकेश दोनों दोस्त हैं। बच्चे और अध्यापिका दोस्त हैं। और तो हमने कहीं भी चेंज नहीं किया, कहीं भी नहीं बदला हमने, तो समुच्चय बोधक भी कभी बदलता नहीं है। लिंग, वचन, कारक के अनुसार जहां भी कोई चीज बदलाव नहीं होती, वहां पे क्या बोला जाता है? अविकारी। विस्मयादि बोधक, अरे वाह, जहां खुशी की बात होगी तो वाह होगा, जहां दुख की बात होगी ओह।
जहां पे कोई गंदगी होगी, छी छी बहुत गंदगी है, तो इस तरह के शब्दों को हम कभी भी बदलते नहीं है। तो आपको समझ आई, विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं इनके, विकारी और अविकारी। क्रिया विशेषण ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वास बोधक विकारी का है, और क्रिया संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण विकारी का। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कोई इसमें विशेष नहीं है कि आपके 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपके हो गया एकार्थी, इस तरह के शब्द जो जिनका कोई अर्थ निकलता है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, पर्यायवाची, फिर आपका आता है विलोम शब्द। एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी जिस शब्द तो एक है उसके अर्थ अनेक होते हैं, जैसे कनक हो गया, कनक का एक मतलब होता है सोना, एक होता है धतूरा, एक होता है गेहूं, तो अनेकार्थी। पर्यायवाची एक ही शब्द कई प्रकार से बोला जा सकता है, जैसे वायु है, वायु को हम हवा भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं, ठीक है, पवन भी बोलते हैं। तो एक ही शब्द है लेकिन वो बहुत तरीके से बोला जा सकता है, अर्थ तो एक ही है उसका, ठीक है। विलोम शब्द यानी उल्टे विपरीत अर्थ जिनका होता है, जैसे बड़ा छोटा, सुख दुख, पाप पुण्य, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उल्टे शब्द होते हैं। मुझे उम्मीद है कि शब्द विचार आपको समझ आ गया होगा, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और व्याख्या चाहिए इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके जो ये सब पार्ट है इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, एक एक करके आपको सभी की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। धन्यवाद।